माता दी। आप सभी का हमारे इस भक्ति चैनल में पुनः स्वागत है। हम सुन रहे हैं देवी भागवत महापुराण को। चलिए प्रथम स्कंद के छठे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मधु कैटभ की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु की महासिंधु में 5000 वर्षों तक हुए युद्ध की चर्चा की थी। वे मधु और कैटभ किस प्रकार से उत्पन्न हुए और उनका जन्म क्यों हुआ तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया, हम यह सारी कथा सुनना चाहते हैं। कृपया करके हमें यह कथा सुनाइए। इस प्रकार कहने पर पुराणों में श्रवण की प्रधानता होती है और श्रवण से ही बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप हमें यह पवित्र पौराणिक कथा सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महान जलराशि में विलीन हो गए थे, तब देवादिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए थे। विष्णु के कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानवों की उत्पत्ति हुई। वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा परायण होते हुए शरीर वाले वे दोनों दानव विचार किया कि किसी कारण से कोई भी कार्य नहीं होता, बिना किसी आधार के आधे की सत्ता नहीं होती। अति विस्तार और सुखद ये जल किस आधार पर स्थित है, ऐसा वे विचार करने लगे। हम दोनों कैसे पैदा हुए, किसने हम दोनों को पैदा किया, हमारे माता पिता कौन है, इसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार का जब वे चिंतन कर रहे थे तो बिना किसी निश्चय के वे कहीं पहुँचे नहीं। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास में स्थित मधु से कहा। कैटभ कहने लगा, हे भ्राता मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कोई कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है। वह परात्परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार अनेक चिंतन करते हुए दोनों दानव जब सचेत हुए तो आकाश में अत्यंत उन्हें मनोहारी एक वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर दोनों ने हृदयंगम कर लिया और दृढ़ अभ्यास करने लगे। आकाश में कौंती हुई वह सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र है और सगुण ध्यान की आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। वे इस मंत्र का समाधि में जाकर के जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार तप करते हुए 1000 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। उस तपस्या के आधार पर परात्परा शक्ति उन दोनों पर प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या करने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर वह आकाशवाणी हुई कि हे दैत्यों, तुम दोनों की इस कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। तुम दोनों अपना मनोवांछित फल मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी कहने लगे, इस आकाशवाणी को सुनकर दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप यही वरदान दे दो। वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकता, इसमें ही संदेह नहीं है। सूत जी कहने लगे, भगवती शक्ति से ऐसा वरदान पाकर के दोनों राक्षस घमंड में चूर हो गए
और महासागर में जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। ये विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे देखा। उनको देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर यहाँ से चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपको अधिकार नहीं, कोई वीर ही इसका उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, इसलिए इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा भी चिंता में पड़ गए और उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसे तपस्वी इनका क्या ही कर सकते हैं। यह षष्ठम अध्याय पूर्ण हुआ। सप्तम अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी कहने लगे, तदंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्रवेता ब्रह्मा जी साम दाम भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इसके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार इसकी बल की जानकारी न हो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा मन में सोचकर कमलनाल का आश्रय लेकर वे ब्रह्मा जी दुखनाशक विष्णु के शरण में चले गए। वे शुभ संबंधों के द्वारा योग निद्रा के कारण उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए स्तुति करने लगे। हे विष्णु, हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुखों से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप इस स्थिति में भी मेरी उपेक्षा करेंगे तो जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। ऐसी स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु अपनी निद्रा से नहीं जगे। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन हैं और योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिनके कारण यह नहीं जाग रहे। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार ही मन सोच रहे थे और एक निष्कर्ष पर पहुँचे। भगवती योग निद्रा की स्थिति करने लगे। उन्होंने मन में यह दृढ़ विचार कर लिया था कि आज महाशक्ति मेरी रक्षा करने में ही समर्थ है, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन कर दिया है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने के बाद भी विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं निद्रा के अधीन नहीं हूँ और अपितु निद्रा के द्वारा ही वशीभूत किए गए हैं इन विष्णु को। अब योग निद्रा की मैं स्तुति करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी विषय नहीं है। तदंतर ऐसा निश्चय करके कमलनाथ पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उस योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हो। वेद वाक्यों से मुझे भी ज्ञात हुआ है कि आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को योग और ज्ञान देने वाले भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा में आपके ही वशीभूत हैं। हे माता, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन सा विज्ञ है जो आपके निर्गुणों को, आपके रहस्यों को जान सके? निश्चित रूप से आपकी रहस्यमयी क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देती है। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आप ही देवताओं का भरण पोषण करती है। हे देवी, हे वरदे, मधु के समान भयानक इस कैटअप को देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। उन दोनों महादैत्यों का वध करें और इस समय आपको जो उचित जान पड़े वह कीजिए। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ, जहाँ भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निंद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। मुझे प्रतीत होता है भगवती, आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी जी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया, इससे वे भी नहीं जाग रहे। हे देवी, आपकी ही संपूर्ण कामनाएं करने वाली कामधेनु समस्त लोक जननी और समस्त संसार आपका ही भजन करते हैं। विष्णु भी स्वयं
इस समय आपके ही वशीभूत होकर निद्रा में हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। आपको यह महान माता मेरा ऊपर दया कीजिए। अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। इच्छानुरूप मुझे वर दीजिए। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। सूत जी कहे, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर विष्णु जी के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके सामने खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से जब वे विष्णु जी मुक्त हो गए तो वे भी ब्रह्मा जी को देखकर वहाँ प्रसन्न हुए और जागृत अवस्था में आ गए। यह सप्तम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए जय मैया की जय। माता दी बोलो, विष्णु भगवान की जय।